हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 14 मई और 14 मई की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप जो है बायू नामक एक ऐप है जिसे लॉन्च किया है? इसे किसने लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं भावेश अग्रवाल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और बॉबी देओल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ने जो है इसे लॉन्च किया है और ये एक फूड डिलीवरी ऐप है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस ऐप का दावा है कि यह ऐप जो है जोमेटो, स्विगी आदि से जो है 10 से 15% के बीच में आपको छूट पर या फिर कह सकते हैं कि डिस्काउंट पर फूड डिलीवर करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है? किसे मिला है? ऑप्शन है हमारे पास वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता और नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में जो है वाराणसी को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है और इसका फ़ायदा क्या रहेगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें आदमी फ्री में बैठकर आसानी से जो है पुस्तकें पढ़ सकेगा। ठीक है, इतना ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास रथेंद्र रमन, अजय विज, राजीव धर या फिर A और B दोनों, रथेंद्र रमन या फिर अजय विज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजीव धर। राजीव धर को NIIF का अंतरिम CEO हाल ही में नियुक्त किया गया है। और इससे जुड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि मैरिको ने अभी हाल ही में जो है MD और CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया है? मैरिको ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सौगत गुप्ता। ठीक है, और MCC के जो अगले अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? अगले अध्यक्ष बनेंगे मार्क निकोलस। ये आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही बात की जाए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए प्रबंध निदेशक हैं वो कौन बने हैं या फिर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं देवदत्त चंद्र। देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। और हम यहाँ पे बात कर लें 70वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे जो है अभी पदभार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? इनका नाम है साजू बालकृष्णन, कैप्टन साजू बालकृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मंकी पॉक्स, कोविड-19, ब्लैक फंगस या फिर A और B दोनों, यानी कि मंकी पॉक्स और कोविड-19। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों, यानी कि मंकी पॉक्स और कोविड-19 इन दोनों को जो है बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे WHO की बात हो रही है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कहा जाता है और WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसके हेड कौन बने हैं? इसके हेड बने हैं डॉक्टर इंडोस। कौन बने हैं? डॉक्टर इंडोस इसके हेड बने हैं वर्तमान में। ठीक है, और इसका जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहना है कि अब कोविड-19 और जो मंकी पॉक्स जो बीमारी थी, इसे इमरजेंसी बीमारी अब नहीं रही है, इसलिए इसे जो है बाहर किया जा रहा है। इमरजेंसी बीमारी जो इसके तहत जो रखा जा रहा था
इससे इसे बाहर किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही बात कर लें मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स का जो है एक नया नाम रखा गया है। मंकी पॉक्स का नाम बदल कर एम पॉक्स रख दिया गया है, जो कि एक वायरल बीमारी थी। ठीक है, और कोविड-19 जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और लगभग सभी को सामना करना पड़ा है। ये जो है एक बीमारी बहुत ही खतरनाक वायरस बीमारी थी, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित थी। ठीक है, अब कुछ दिवसों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो टीबी दिवस है, इसकी एक पहल थी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये पहल कब तक चलेगी? ये जो पहल है 2025 तक चलेगी अभी। ठीक है, और इस वर्ष टीबी दिवस की थीम क्या है? टीबी दिवस की जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी। क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। और ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये विश्व जो टीबी दिवस है वो प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बात कर लें शाही रोग, तो ये शाही रोग क्या होता है? ये हीमोफीलिया होता है। ठीक है, क्या होता है शाही रोग? हीमोफीलिया। ठीक है, हैंसन रोग को क्या कहा जाता है? हैंसन रोग जो है कुष्ठ रोग कहा जाता है। ठीक है, और जो सर्विकल कैंसर का कारण है वो क्या है? ह्यूमन पेपिलोम वायरस। ठीक है, इसे हम HPV भी कह सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो है रिज्म सांगवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जो है जीता है? तो कौन सा पदक इन्होंने जीता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या फिर ए और बी दोनों, यानी कि रजत पदक और स्वर्ण पदक दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कांस्य पदक। अभी हाल ही में जो है जिनका नाम है रिज्म सांगवान, इन्होंने जो है महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा होती है 10 मीटर की, इसमें हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राजीव लुथरा का निधन हुआ है, ये कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास गायक, वकील, पत्रकार या वाद वादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वकील। राजीव लुथरा जो थे ये एक प्रसिद्ध वकील थे, काफ़ी प्रचलित वकील थे, काफ़ी नाम चला है इनका, बहुत फेमस वकील थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश कुशल पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर जो है सहमत हुआ है? कौन सा देश हुआ है भारत के साथ? ऑप्शन है हमारे पास फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कनाडा। भारत के साथ जो है कनाडा जो है कुशल पेशेवरों यानी कि अच्छे व्यापारियों और छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुआ है भारत के साथ। इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। अब कनाडा की यहाँ पर बात चल रही तो इसकी राजधानी हो जाएगी ओटावा, और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है कनाडियन डॉलर। क्या है? कनाडियन डॉलर। ठीक है, और आपको बता दें कि कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए जो है एक नया विधेयक भी जो है पेश किया गया है संसद में। ठीक है, और कनाडा की एक लेखक हैं, अभी हाल ही में इन्हें 2022 का विमेंस प्राइज इन्होंने जीता है 2022 का, रूथ ओजेकी जिनका नाम है। क्या नाम है? रूथ ओजेकी। इन्होंने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है, 2023 में जीता है 2022 का। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन बना है? छठे हिंद महासागर सम्मेलन का। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं भारत, सिंगापुर, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांग्लादेश।
छठे हिंद महासागर यानी कि IOC का मेजबान देश बना है बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश की, और ये अभी कहाँ पर हुआ है, ये अभी ढाका में हुआ है। और IOC का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। क्या है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इस वर्ष की इसकी थीम क्या है, इस वर्ष की इसकी थीम है शांति और समृद्धि। ठीक है, यहाँ की बांग्लादेश की बात चल रही, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, मुद्रा है टका, और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो इसकी थीम है शांति और समृद्धि, ये क्यों रखी गई है, क्योंकि इस साल आप लोगों ने देखा है कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो संघर्ष हुआ है, इसको देखते हुए शांति और समृद्धि नामक जो है इसकी थीम रखी गई है, याद रखना है आपको। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो ही इसकी शुरुआत करेंगी। ठीक है, बात करें इसके पहले आयोजन की, तो इसका पहला आयोजन कब किया गया, इसका पहला आयोजन किया गया सन 2016 में। कब किया गया, सन 2016 में। ये आप लोगों को याद रखना है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन जाती है जिसे मैत्री पाइपलाइन कहा गया है। ये किस चीज़ की पाइपलाइन है, ये है डीजल सप्लाई के लिए। याद रखना है आपको। भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली रेलवे एयरलाइंस कौन सी हैं, रेलवे गाड़ियाँ कौन सी हैं, तो इनमें हो जाएगी मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। याद रखना है आपको, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, और बात करें कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं, एक तो बोंगो सागर हुआ है और दूसरा हुआ है संप्रीति। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी जो सर्वाधिक भारत का राज्य है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश से, कौन सा राज्य है, तो वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो सबसे अधिक सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद में बनाता है मेघालय। अब बात कर लेते हैं असम की, तो असम जो है दो ओर से बांग्लादेश से सीमाएं जोड़ता है, बनाता है। और त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से घिरा हुआ है। और मिजोरम जो है वो सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, और भारत के साथ बात कर लें कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। ये आप लोगों को याद रखना है। और बांग्लादेश भी पूर्व में कहा जाता है भारत का ही हिस्सा था, जिसमें से इसे अलग किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश ही है, भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, जिसका अगर बात की जाए 4096 किलोमीटर का दायरा है। कितना है, 4096 किलोमीटर। अब बात की जाए भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है 3 बीघा कॉरिडोर एग्रीमेंट भी होता है। आप लोगों को याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है ये 3 बीघा कॉरिडोर एग्रीमेंट होता है। और इसका जो है 100वें संविधान के संशोधन के तहत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि भारत से बांग्लादेश बना था, अलग हुआ था, लेकिन कब हुआ था, ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। 1971 में भारत से बांग्लादेश जो है एक नया देश बनाया गया था। ठीक है, इन लोगों की मांग पर।